आप एक मोनू मानेसर अंदर करोगे, 100 मोनू मानेसर तैयार खड़े हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पे मारा जा रहा है। वो वैसे हैदराबाद में बैठा हुआ, उसे मेवात का क्या पता। अगर अकेला बंदा अपनी गाड़ी लेके मेवात से रात में निकल जाए तो मेरी गारंटी की बात है, इस मेवात में एक भी चौकी, एक भी थाने की जिप्सी ऐसी नहीं होगी जिसपे जाली नहीं लगी हो। मुझे आप रीजन बता दीजिए क्यों जाली लगा के रखी हुई। जिहादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो गाय को काटने की बात करते हैं, गाय को खाने की बात करते हैं, और हम लोग अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। हमारा एक नारा है, भले ही अपना सीज कट जाए, हम गाय नहीं कटने देंगे। मेवात के अंदर हफ्ते में 2-3 न्यूज बहन बेटी के साथ बलात्कार की आती है। इनका एक गिरोह ट्रक उठाता है, गाड़ियां उठाता है, दूसरा गिरोह गौ तस्करी करता है, तीसरा गिरोह काटता है, चौथा गिरोह उनको बाजार में बेचता है। ये एक हीनियस क्राइम है जिसको ये सब मिलकर कर रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि मेवात को कैंट बनाना चाहिए। मेवात एरिया को कैंट अगर घोषित कर दे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर, तो गौ तस्करी पर कम से कम 50% तक रोक लग जाएगी। आज से 6 महीने साल भर पहले पता था, जैसे जैसे राजस्थान का इलेक्शन नजदीक आएगा गौरक्षकों को टारगेट किया जाएगा हिंदू मुस्लिम करने के लिए। गौ तस्करों का सपोर्ट करते करते ये सरकार आज की डेट में पूरे भारत से खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में भी ये भगवा लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा, किसी के बाप की औकात नहीं है रोक। आप लोग मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं, ताकत के साथ साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं स्थिर, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू महापंचायत हो रही है। हमारे साथ कुछ भाई लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इन सभी लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अखिल चौहान है भैया। चौहान कहाँ के रहने वाले भाई? पलवल से। ये जो आज मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू महापंचायत हो रही है, यहाँ से क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है? भाई यही बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी गोरक्षक है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। जो मामला है जैसा भी चल रहा है उसको निष्पक्ष जांच की जाए उसकी। जिस तरीके से भी ये चल रहा है ना, ये गलत तरीका है। राजस्थान पुलिस है या राजस्थान सरकार है, ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। कुल मिला के हमारी इसमें यही अपील है कि जो किया जाए वो निष्पक्ष तरीके से करें। हम इस चीज़ में बिल्कुल समर्थित हैं। मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं आप लोग? हम मोनू मानेसर के साथ खड़े, तहे दिल से, हर तरीके से खड़े हैं भाई। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम गौपुत्र अशोक चौधरी है, मैं पलवल गौरक्षा दल का सक्रिय सदस्य हूँ। आपने देखा होगा कि तमाम जो लोग हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं और मीडिया पर इस तरीके की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है कि ये गौरक्षक नहीं गैंगस्टर है। क्या वाकई में मोनू भाई को आप लोग जानते हैं कि क्या काम करते हैं और कैसे? मोनू भाई को हम लोग पर्सनली जानते हैं, काफ़ी समय हम उनके साथ गौरक्षा करते हुए उनके साथ मेवात में भी गए हैं। मोनू मानेसर को जितना पर्सनली हम जानते हैं उस बेस पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो उनको एक विलन की इमेज बनाई जा रही है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक ओवैसी हैदराबाद से आके बोलता है कि अब मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे तो ओवैसी की बातों से लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है कि हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उन्होंने कुछ किया होगा। ओवैसी पुलिस है, ओवैसी कोर्ट है, ओवैसी जांच एजेंसी है। उसने तो अपना डिसीजन, उसने पहले तो जांच कर दी कि मोनू मानेसर और उनकी टीम इस घटनाक्रम में, फिर उसने अपना डिसीजन भी दे दिया कि इसमें न्याय नहीं मिलेगा। ओवैसी की बात कैसे मान ले न्याय नहीं मिलेगा? या तो उसको पता है कि ये लोग हैं नहीं, ओवैसी ने कराया है इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक हैदराबाद का आदमी आके यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश कर रहा है वो उसको अपना राजनीतिक स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। कहीं कोई मानेसर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपको लग रहा है पहले भी कई आरोप लगाए गए और अब फिर से लगाया जा रहा है, तो मोनू मानेसर को क्यों लोग चाहते हैं कि ये जेल चले जाए? अच्छा, साधारण इंसान को कौन चाहेगा जेल चला जाए? उनका जो पर्सनल फायदा होगा वो मोनू मानेसर के जेल जाने से होगा। आप मीडिया में हो, राष्ट्रीय मीडिया, आप सब लोग जानते होंगे कि पिछले लगभग 6-7 साल से मोनू मानेसर का नाम गौरक्षा में नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि वो काम करते हैं। अब उनको पता है कि अगर ऊपर चलने वाले 5 गौरक्षा दल के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको अगर जेल में भिजवा दोगे, लोगों का मोरल डाउन होगा। और मैं कट्टरपंथियों को, इन गौ तस्करों को बता देना चाहता हूँ, आप एक मोनू मानेसर अंदर करोगे, 100 मोनू मानेसर तैयार खड़े हैं। हम अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। हमारा एक नारा है, भले ही अपना सीज कट जाए, हम गाय नहीं कटने देंगे। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कुछ भी लगा लें और इससे कोई मोरल डाउन होने वाला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज और एकजुट होकर के सामने। आप हिंदू समाज की एकता देख रहे होंगे। ये वो जमाना गया कि 2-4 को आपने जेल में बंद कर दिया और का मोरल डाउन हो जाएगा। हमें पता था, हमें आज से 6 महीने साल भर पहले पता था, जैसे जैसे राजस्थान का इलेक्शन नजदीक आएगा गौरक्षकों को टारगेट किया जाएगा हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये चीज़ हमें पता थी कि ये हमारे साथ होगा, इसलिए हम इस मामले की CBI द्वारा निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं।
और हम भी चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। पर एक जो जांच का तरीका होता है, जो कोर्ट है, कानून है, ओवैसी जैसे आके यहाँ कानून सिखा रहे हैं। और वो ओवैसी तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पे मारा जा रहा है। ओवैसी हैदराबाद में बैठा हुआ है, उसे मेवात का क्या पता कि अल्पसंख्यकों पे यहाँ पे उनको टारगेट बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक भी हमारे भाई हैं, बशर्ते वो गौहत्या नहीं करे, लव जिहाद नहीं फैलाए, हमारे धार्मिक सत्लों को नुकसान नहीं करे, वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो इन चीज़ों को करेंगे तो उनसे बड़ा हमारा फिर कोई दुश्मन भी नहीं है। आपने सुना होगा कई लोग मेवात को जो है मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो इस मिनी पाकिस्तान में मोनू को जो है वो क्या लोग जो है वो खौफ खाते हैं, चाहते हैं कि ये अंदर चला जाए। आप मीडिया कर्मियों को मैं बाय रिक्वेस्ट एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तो ये मामला गरमाया हुआ है, सब लोग सतर्क हैं। आप आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 महीने बाद आप एक सिटिंग करने के लिए मेरे साथ चलना, मेवात की सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं। अगर अकेला बंदा अपनी गाड़ी लेके मेवात से रात में निकल जाए तो मेरी गारंटी की बात है, लोग वहां से दिन में निकलना दुश्वार नहीं समझते। और ये लोग कहते हैं कि मेवात बहुत अच्छा है, मिनी पाकिस्तान, कुछ चुनिंदा लोगों ने उसको बना रखा है, हर एक में गंदा नहीं है। बाकी जो ये चुनिंदा लोग हैं जो गौ तस्करी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, इनके कई गिरोह सक्रिय हैं। इनका एक गिरोह ट्रक उठाता है, गाड़ियाँ उठाता है, दूसरा गिरोह गौ तस्करी करता है, तीसरा गिरोह काटता है, चौथा गिरोह उनको बाजार में बेचता है। ये एक हीनियस क्राइम है जिसको ये सब मिलकर कर रहे हैं। लास्ट में कमेंट चाहूंगा कि एक तरफ जैसे कहा गया कि एक ऐसी आबादी जो उनके गांव में है, उस क्षेत्र में घुसने पे भी लोग जो हैं वो डरते हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है अल्पसंख्यक, तो ये भी क्या दोहरा रवैया है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, प्रशासन के लिए बताता हूँ, आप हिंदुओं के किसी भी गांव में चले जाओ, 2 पुलिस वाले अगर 4 भी मुजरिम होंगे उनको बिठा के ले आएंगे। आप मुस्लिम में इस मेवात में मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक भी चौकी, एक भी थाने की जिप्सी ऐसी नहीं होगी जिस पे जाली नहीं लगी हो। मुझे आप रीजन बता दीजिए क्यों जाली लगा के रखी हुई है। आप पलवल चलिए, वहाँ ठीक है, मान रहा हूँ फ्रंट सीटे पे जाली हो सकती है, पलवल में, फरीदाबाद में कहीं भी जाली नहीं होगी। आप मेवात में मेरे साथ चलिए, मेवात में जितनी जिप्सियाँ होंगी सब पे चारों तरफ जाली लगी होंगी। पुलिस वालों में पत्थरबाजी हो रही है। जैसी बात है, ये पथराव करते हैं पुलिस पे। कितने ऐसे मैटर हुए जहाँ इन्होंने पुलिस पे पथराव किया है। पुलिस में सुरक्षित नहीं है मेवात में। अब ये पुलिस वाले जाने, ज्यादा बोलने पे आपको भी पता है कि ये बोल देंगे हिंदू आतंकवादी हैं, फला है, डमका है। बाकी मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, आप मेवात में जाके पुलिस की जिप्सियों को देख लीजिए, अगर बगैर जाली मिल जाए तो मैं यहीं मिलूंगा, आप मेरे को आके दिखा देना। पिंकी भाई, आज आपको यहाँ पर क्यों पहुँचना पड़ा और एक क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है? अपने हिंदू भाइयों को जो गौ रक्षा कर रहे हैं उन्हें ताकत देने के लिए हर हिंदू को आना चाहिए। कहीं भी महापंचायत हो जहाँ हिंदू हित के लिए हो, वहाँ सभी हिंदू भाइयों को पहुँचना चाहिए, ताकत के साथ अपने भाइयों को ताकत देनी चाहिए। और जो गलत उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है क्योंकि वो गाय माँ की रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गौरक्षकों को और तमाम उन लोगों को जो बजरंग दल से जुड़े हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग गौरक्षक के नाम पर जो है मुसलमानों को मार रहे हैं, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं हो सकती, ये तो कुछ लोगों का षड्यंत्र है और वो उसी हिसाब से कहते चले आ रहे हैं। अगर गौ रक्षक नहीं होंगे तो गाय कहाँ बचेंगी। आज जिहादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो गाय को काटने की बात करते हैं, गाय को खाने की बात करते हैं, और हम लोग अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप लोग मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं, ताकत के साथ साथ खड़े हैं। सौरभ भाई आए हैं PFA से। हिंदू समाज से जो लोग आपको लगातार देखते रहते हैं, उनके लिए भी कोई संदेश दीजिए। यही कहता हूँ, कहीं भी किसी योद्धा पर अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो सभी भाई ताकत के साथ कंधे से कंधा लगा करके अपने हिंदू भाइयों को ताकत देने का काम करें। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ गुप्ता जी सर, सौरभ भाई बताइएगा कि आज यहाँ से क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है जो हजारों लोग आज एक साथ पहुँचे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय मेनका गांधी जी, जैसा कि यहाँ मामला कई जगह आया कि कोई भी हिंदू नेता, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता इस मामले में अभी तक उनके बचाव में नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं माननीय मेनका गांधी जी का संदेश लेकर हम लोग आए हैं और मैडम पूरी तरह से इस मामले में गौरक्षकों के साथ खड़ी हैं। मैडम खुद मोनू मानेसर को जानती हैं। 2 संदेश मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शहीद का दर्जा नहीं है, तो जिस तरह एक सांसद ओवैसी खुलेआम इस तरह की गैर कानूनी बात कर रहा है कि वो गौ तस्करों को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है, तो सबसे पहले उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, खट्टर सरकार से और सभी से, माननीय मेनका गांधी जी भी, पूरा PFA संगठन और हम लोग बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि मेवात को कैंट बनाना चाहिए।
मेवात एरिया को कैंट अगर घोषित कर दे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर, तो गौ तस्करी पर कम से कम 50% तक रोक लग जाएगी। तीसरी बात, मोनू मानेसर या जो भी गौ रक्षक इस मामले में फॉल्सली इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिनको फॉल्स फंसाया गया है, झूठे केस दर्ज किए गए हैं और जिन लोगों द्वारा किए गए हैं, उनका क्लियर कट मकसद है कि किसी तरह से इन गौरक्षकों को फंसा दिया जाए और जब ये फंस जाएंगे तो अन्य लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी डर जाएंगे। कामयाब होंगे ये जो फंसाने की कोशिश कर देखिए, ये राजस्थान की जो पुलिस है, इसके खिलाफ अब हरियाणा सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम ये मांग सोचें कि राजस्थान की सरकार खड़ी हो जाएगी तो ये मुश्किल है। हरियाणा की सरकार को, खट्टर साहब को, अगर हरियाणा की सरकार खड़ी हो जाए तो राजस्थान की जो पुलिस है, जो करना चाह रही है, वो हरियाणा के अंदर आकर उसके हौसले जरूर टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भारती जी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है मोनू मानेसर पे ऊपर जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो स्वयं ही ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। तो ये स्पष्ट है कि ये हमारे गोरक्षक हैं, जो मोनू मानेसर है, श्रीकांत है, लोकेश सिंगला है, ये सब निर्दोष हैं। निर्दोष है ना, जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच होने दीजिए। सीबीआई जांच में अगर आएगा तो देखेंगे, केस लड़ेंगे। पर एक गैंगस्टर वाली जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है, वाकई में ये जो है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इस देश में मुसलमानों का भेद खुल चुका है। जो इस देश में गलत काम कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटी के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, गोक्षी कर रहे हैं, ये मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू नहीं कर रहे। मेवात के अंदर हफ्ते में 2-3 न्यूज बहन बेटी के साथ बलात्कार की आती हैं। आज जो एकजुटता दिख रही है हिंदुओं के अंदर, लग रहा है कुछ शुरुआत हुई है, बदलाव हुआ है? नहीं, काफ़ी बदलाव है। जब से भगवाधारी सरकार केंद्र राज्य में आई है, हिंदुओं में बदलाव है, काफ़ी बदलाव है, चेंज आया है। हिंदू जगह में भी फिर भगवा आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल भगवा आएगा। राजस्थान की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जिसने भी सनातन धर्म पर कुठाराघात किया है उसका पतन निश्चित है, बल्कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद विनोद जी, ओन्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हिंदू महापंचायत के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? हम लोग दिल्ली से यहाँ समर्थन देने आए हैं, तो मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी इनकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने के लिए राजस्थान भवन का घेराव करेंगे और इस सरकार को झुका के रहेंगे, जो एक तुष्टिकरण के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बरगला रही है। मोनू मानेसर के साथ है आप लोग? मोनू मानेसर के साथ हैं, गौ माता के साथ हैं। और मैं एक बात बता दूं कि इनकी इसी आदतों की वजह से गौ माता के अपराधियों को, गौ तस्करों का सपोर्ट करते करते ये सरकार आज की डेट में पूरे भारत से ख़त्म हो चुकी है। 10 साल इनको हो चुके हैं। अगली बार भी हम जीतेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम गौरक्षक जीतेंगे, हम भगवाधारी जीतेंगे और इनको इनकी औकात बता देंगे। एक दो राज्यों में है, वहाँ भी राजस्थान में भी ये भगवा लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है, रोक ले। और जो प्रशासन में जो पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस प्रशासन के दबाव में उनको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार, आप लोग भी हिंदू हो और आप पता किस भूमि से हो। मैं इस पूरे भारत के अंदर, वैसे तो सभी पूजनीय भूमि है हमारी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर 2 भूमियों के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं ना, 2 राज्यों में, वहाँ पर ना आपके रक्त के अंदर संचार होता है। एक है महाराणा प्रताप राणा सांगा की धरती राजस्थान और एक छत्रपति महाराजा शिवाजी की धरती महाराष्ट्र। यहाँ जाने के बाद तो अपने आप ही रक्त के अंदर एक अलग ही वीरों वाला अनुभव होता है। और ऐसे लोग जाकर किसी सरकार के दबाव में आकर अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इस सरकार को बहुत बढ़िया मजा चखाने वाले हैं। और इनको बता भी दिया है। कल क्यों क्या हुआ, सब लोगों ने धमकी दी थी ना कि आएगी अपने पैरों पर राजस्थान पुलिस और नहीं जा पाएगी, तो क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं हिंदू समाज को, मजबूर कर रहे हैं गौरक्षकों को कि वो कानून के खिलाफ और सरकार के खिलाफ खड़े हों। लेकिन हम अभी भी हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि भैया इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें सम्मिलित है उनको फंसाएं। अगर मुस्लिम तुष्टिकरण के माध्यम से राजस्थान सरकार जो चुनाव आने वाले समय में अगर इन गौ तस्करों को पैकेज देने की कोशिश कर रही है और पैकेज में इन गौरक्षकों को फंसाकर इनको जेल भेजना चाह रही है, तो वो पैकेज जो है इनका रद्द करवा के मानेंगे हम लोग, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। और आज आपने देख भी लिया ताकत यहाँ पर, और वो पैकेज रद्द हो चुका है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद।